स्ट्रीट है 400। आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार और वेलकम है मेरे चैनल पर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि पौंडीचेरी का प्रोग्राम है, तो निकले हैं पौंडीचेरी के लिए। चलते हैं सीधे वीडियो पर। तारीख हो गई है 22 जनवरी 2025 और जर्नी का आज का हम कांचीपुरम से जा रहे हैं पुडुचेरी। पौंडीचेरी की हमें डायरेक्ट बस नहीं मिली है, तो बीच में एक जंक्शन है। जंक्शन का नाम बोल गया मैं, अभी पूछा जंक्शन का नाम क्या है? टिंडीवनम, TINDIVANAM, टिंडीवनम, जो कि यहाँ से ढाई घंटे के करीब का सफ़र है। वहाँ से दोबारा हम पौंडीचेरी के लिए बस पकड़ेंगे, क्योंकि बस का ही है, ट्रेन की टिकट्स सेम टाइम अवेलेबल नहीं होती है, तो हमने बस का ही सफ़र किया है फ़िलहाल। तो आज की जर्नी बस में पुडुचेरी तक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। 2 बार में आए हम। एक बार त्रिची वाली बस थी जिसने टिंडीवनम छोड़ दिया, और ये माता जी और बापू का पहले ही चल रहा था 36 का आंकड़ा पहले वाली बस में। अब साले यहाँ पौंडीचेरी में भी इकट्ठे हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांचीपुरम से हमें पौंडीचेरी के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिली थी। टिंडीवनम एक जंक्शन था, वहाँ से ये दूसरी बस हमने पकड़ी। तो ये जो बुज़ुर्ग हैं, ये दोनों वाइफ के पीछे जो बैठे हैं दोनों, तो ये एक दूसरे बेचारों को, बुजुर्गी में नींद आ रही थी एक दूसरे को, तो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। आप सो गए मेरे ऊपर। अपने भाषा तो नहीं समझ आ रही थी, लेकिन जो रिएक्शन थे वो सोने की वजह से ही एक दूसरे के कंधे पर गिर गए होंगे। तो वो हम मजाक उड़ा रहे थे इनका कि पहली बस में भी ये वो मिल गए और दोबारा से लोकल बस में भी दोबारा से टकराव हो गया, तो इस कारण से थोड़े हम इनका मजाक उड़ा रहे थे। तो फाइनली दोस्तों पौंडीचेरी पहुंच गए हैं, और पौंडीचेरी बस स्टैंड उतरने के बाद हमें थोड़ी समस्या ये आई कि भाषा की सबसे ज़्यादा समस्या है, क्योंकि यहाँ के लोग तमिल ज़्यादा बोलते हैं, और जिनसे हमें ज़्यादातर टकराव होता है ऑटो वाले या होटल वालों से बात करने के लिए, तो वहाँ ज़्यादा इतनी बात करना मुश्किल हो जाता है। तो ऑटो से जैसे तैसे करके हमने ये जो मैं बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक फ़्लैट ही हमने पूरा किराए पर ले लिया, जो कि हमें 5000 यानी कि 5000 रुपये पर डे पड़ा। और एक ही परिवार हम पूरे 2-3 कमरों का ये था, और उसमें हम पूरे सेट हो गए। और ये हमने स्कूल की निशानी बना ली वीडियो बना करके। हम यहाँ पर ठहरे हैं और ज़रूरत पड़ने पर किसी को भी दिखा करके हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। फ्लैट का विज़िट भी आपको कराऊँगा, पर बने रहिएगा वीडियो पर दोस्तों। थोड़ी देर रेस्ट और नहाने धोने के बाद आप पहुँचे हैं सीधे बीच पर, तो आपको ले चलते हैं सीधे बीच पर, दिखाते हैं समुद्र का नज़ारा। दोस्तों इस बीच को बोलते हैं रॉक बीच, और हमारे बच्चे सभी इस वक्त सैड हो चुके हैं, क्योंकि पानी के पास जाने की परमिशन नहीं है। वैसे हाई टाइड का टाइम भी है, लहरें इस वक्त चढ़ी हुई हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ कोस्ट गार्ड सिक्योरिटी है, सी गार्ड, इन्होंने बताया कि कुछ हफ्ते पहले अभी यहाँ पर स्कूल या कॉलेज का कोई ट्रिप आया था। बच्चे पानी के पास खेल रहे थे और एक बच्चे को लहरों ने उठाकर पत्थरों पे पटक दिया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। तो तब से लेकर के सिक्योरिटी बहुत टाइट है, पानी के पास बिल्कुल बंद है, आगे जाने नहीं दिया जा रहा। और यहाँ से लेकर के आप पूरे बीच, जितना भी ये बीच आपको दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, वो परे कोने तक, वहाँ तक पानी के पास आप नहीं जा सकते। जैसे कि देखो, ये आदमी इसकी नज़र बचा करके पहले वहाँ पर पत्थरों पे बैठ गया था, और इसने इसे पकड़ के यहाँ से उठा दिया है। तो इस वजह से जो पानी के पास जाने का प्रोग्राम था वो थोड़ा ठंडा पड़ गया है, और थोड़े बच्चे हमारे थोड़े सैड अवस्था में आ गए हैं। तो हवा भी इस वक्त काफ़ी तेज़ चल रही है दोस्तों, तो पानी के पास जाना फ़िलहाल अलाउड नहीं है। फिर दूसरे बीच पे देखेंगे कि क्या बनता है, किसी और बीच पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बीचेस बहुत सारे हैं। ये देखिए बच्चों के सैड, और सामने हमारे हैं इस वक्त रॉक बीच, और ये यहाँ का नज़ारा। और ये जो बड़ी बिल्डिंग है जिसके ऊपर फ्लैग लगाया है हमारा इंडियन फ्लैग, ये है यहाँ का सेक्रेटरीट, चीफ सेक्रेटरीट। और अपने देश का झंडा
दोस्तों पौंडीचेरी पुडुचेरी के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी भी पौंडीचेरी ही है। और कहते हैं कि पुराने समय में यानी कि ऐतिहासिक में लगभग 300 सालों तक यहाँ फ्रांसीसी शासन था यहाँ पर, और फ्रांसीसी लोग ही यहाँ पर रहा करते थे। और आज भी यहाँ फ्रांसीसी वास्तुकला और संस्कृति देखने को मिलती है। पौंडी में फ्रांसीसी के समय में बनाए गए चर्च और बिल्डिंग बहुत सारे हैं यहाँ पर चर्च, जो कि बहुत फेमस है, जो कि मैं आपको वीडियोज़ में आगे दिखाऊँगा। और इसको पौंडीचेरी को भारत का छोटा फ्रांस और पूर्व का फ्रेंच रिवेरा भी कहा जाता है। दोस्तों पौंडीचेरी लगभग 300 सालों तक फ्रांसीसी शासन के अधीन था दोस्तों। और आज भी पौंडीचेरी में फ्रांसीसी पासपोर्ट वाले तमिल निवासी हैं जो कि जिनके पास फ्रांस का पासपोर्ट है, लगभग 10,000 की संख्या यहाँ पर रहती है। और जिनके पूर्वज फ्रांसीसी शासनकाल में सरकारी सेवाओं में थे और जिन्होंने स्वतंत्रता के टाइम यानी कि 1947 में फ्रांसीसी बने रहने का विकल्प चुना था। तो उन्हीं का एक काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ पर रहता है। बिल्कुल उनकी वास्तुकला, बिल्कुल उनकी बिल्डिंग्स वगैरह, रहना सहना बिल्कुल उनका फ्रांसीसी ही है। मतलब फ्रांस की तरह ही लोग रहते हैं, खाना पीना भी उनका फ्रांसीसी टाइप ही है। तो यहाँ का जहाँ हम इस वक्त घूम रहे हैं, ये बिल्डिंग दिख रहे हैं, इसके पीछे ही मैं आपको जब अगले दिन घूमेंगे तो मैं आपको सारा यहाँ के बारे में बताऊँगा दोस्तों। और दोस्तों शाम ढलने के साथ साथ अंधेरा हो चला था। काफ़ी देर रॉक बीच पर ही रुकने के बाद हम चले हैं अब वापस रूम पर। तो रूम का विजिट भी आपको कराते हैं। कर्टेन्स, शीशा। दोस्तों ये पूरा जो घर है हमने यही बुक कर लिया है यहाँ पर पौंडीचेरी में। और कुछ रूम इस तरह से है। हम सिक्योरिटी पर्पस से, अपनी सिक्योरिटी के लिए, कल को कोई इल्ज़ाम ना लगा दें कि हमने कुछ तोड़ फोड़ की, तो उस हिसाब से पहले ही प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आप पानी पिलाओ दादू को। टीवी। सिमो ओपन द फ्रिज ओपन करो। फ्रिज इज वर्किंग। ओके, इसमें पानी रख लो। किचन तो कुछ इस तरह से किचन का मतलब कि सारा सामान यहाँ पर अवेलेबल था दोस्तों। यानी कि आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लेकर के आपके पास बर्तन वगैरह सब कुछ अवेलेबल था। तो हमने ज़्यादातर वैसे इन बर्तनों का ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि हम सारा दिन तो हम घूमने में लगाएंगे। तो हमने सोचा था कि खाना हम यहाँ नहीं बनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि हमें यहाँ पर खाना मतलब कि इंडियन फूड मीन्स के हमारे वेज, यहाँ पर नॉन वेज ज़्यादा चलता है। और बीफ का यहाँ पर बड़ा बोलबाला है, लोग बीफ बहुत पसंद करते हैं। तो हमने मतलब कि बाहर हमें जो मतलब कि वेज खाना था वो उस टेस्ट या उस तरह का हमें नहीं मिला। इसलिए हमने फिर ये फ़ैसला किया बाद में कि क्यों ना हम अपना दाल चावल लाकर ही बना लिया करें। तो हम मतलब कि अपना कच्चा सामान यानी कि चावल मसाले वगैरह छोटे छोटे पैकेट्स में, बिल्कुल सामने ही हमारी दुकान थी, वहाँ पर सारा कुछ छोटे छोटे पैकेट्स में अवेलेबल है। चीनी, पत्ती, इवन मसाले, सभी तरीके के मसाले तो आपको पता ही है कि छोटे छोटे पैकेट्स में मिल ही जाते हैं। तो वो सब कुछ अवेलेबल था यहाँ पर। इस किचन में ज़रूरत का हर वो सामान अवेलेबल था जो कि आपको एक नॉर्मल किचन में चाहिए होता है। एक और ख़ास बात दोस्तों, ख़ास तो क्या है, हाँ, लेकिन यहाँ पर आटा बहुत कम यहाँ पर आटा अवेलेबल होता है। लोग यहाँ पर चावल पर ज़्यादा डिपेंड है। आटा हमारे पंजाब, हरियाणा यानी कि नॉर्थ साइड से आटा आता है जो कि यहाँ पर बहुत महंगे दामों पर मिलता है। क्योंकि हम एक कॉलोनी टाइप के बीच में हम यहाँ रह रहे थे, तो हमें 70 रुपये केजी 1 किलो आटे का जो दाम बताया गया वो 70 रुपये बताया गया। लेकिन हमने आटा नहीं लिया क्योंकि जब हम थक ही जाते थे तो आटा कौन गूंदेगा, कौन रोटी बनाएगा, इसलिए हमने दाल चावल पर ही सारा डिपेंड थे। हम दाल चावल ही खाते थे और सुबह के टाइम बन वगैरह जैसे चाय बिस्किट वगैरह खा करके हम लोग घूमने निकल जाया करते थे।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोस्तों के लगभग यहाँ 300 सालों तक फ्रांसीसी राज या शासन यहाँ पर रहा है, तो उनके समय में बने हुए चर्च बहुत मशहूर है यहाँ के। तो एक ये चर्च बिल्कुल हमारे जो फ्लैट था उसके आसपास ही था, तो एक दिन हम शाम को वैसे ही निकल गए थे। क्या चल रहा है बेटे? नेट चल रहा है। ये अभी लोगो आएगा, यूट्यूब चला अपना चैनल नेट।